अस्सलाम स्टूडेंट्स। बेटा वैसे तो आज हमारा चैप्टर नंबर 5 था, लेकिन हम लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर 5 चैप्टर 4 हमारा खत्म नहीं हुआ था, कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए थे। तो आज मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवा देता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो हम चैप्टर नंबर 5 शुरू कर देंगे। तो आज वैसे चैप्टर हमारा 5 था, लेकिन आज वो चैप्टर 5 में स्टार्ट नहीं करवा रहा क्योंकि न्यूमेरिकल्स रह गए थे। तो आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग कल मंगल से इंशाल्लाह हम लोग जो है वो अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। तो आप बेटा आप लोग अपनी जो है वो बुक्स ओपन कर लें, पेज 105 है। यहाँ पे हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 4 के। तो आप भी वहां से रीड करें और मैं भी यहाँ पे आपको करके बताऊंगा। अगर किसी बच्चे को कहीं से मसला आ जाए न्यूमेरिकल्स में तो बेटा आप लोग हैंड रेज कर दीजिएगा, मैं उसी टाइम पे आपको आगे समझा दिया करूंगा, ठीक है। तो अभी बेटा आप लोग जो है चैप्टर नंबर 4.1 न्यूमेरिकल आप रीड करें। बेटा 4.1 जो हमारे पास न्यूमेरिकल है, इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फॉलोइंग फोर्सेस। मैंने कुछ फोर्सेस दी हुई हैं, इनका बेटा आपने मालूम करना है रिजल्टेंट, ठीक है। आपने मालूम करना है रिजल्टेंट कुछ फोर्सेस का। बेटा रिजल्टेंट मतलब ये होता है कि आपने मालूम करनी है इनकी डायरेक्शन भी और इसका मैग्नीट्यूड भी। जब कहा जाए ना कि आप मालूम करें रिजल्टेंट, मतलब आपने दोनों चीजें फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो आपके पास क्या चीज गिवन दी गई है, ठीक है। गिवन आप देखें क्या दिया हमारे पास। गिवन में कह रहे हैं कि एक फोर्स है 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। देखिए एफ एक्स का दिया हमारे पास 10 न्यूटन, और फिर कह रहे हैं कि 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस। तो एफ वाई आपके पास क्या दिया हुआ है 6 न्यूटन, एंड अगेन 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो एफ एक्स का दिया हुआ है 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, -4 एन दिया हुआ है। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम मालूम करते हैं एफ एक्स। एफ एक्स क्या होगा बेटा हमारे पास होगा, वो होगा f1x भी और f2x का भी दोनों का क्या होगा हमारे पास होगा, वो सम होगा हमारे पास। f1x प्लस f2x, f1 था 10, f2 था -4, तो क्या आ जाएगा 6 न्यूटन। ये मेरे पास fx आ गया। अब मुझे क्या कहा गया फाइंड करने को, हमने क्या चीज मालूम करनी है। एक हमने मालूम करना है f मैग्नीट्यूड, और एक हमने मालूम करना है डायरेक्शन, यानी कि थीटा हमने क्या करना है फाइंड करना है। एक हमने फोर्स फाइंड करनी है और एक हमने एंगल फाइंड करना है। तो मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। सबसे पहले बेटा मैं फाइंड करूंगा फोर्स को। तो फोर्स का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है हमारे पास, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एफ एक्स का भी स्क्वायर प्लस एफ वाई का भी स्क्वायर। तो अब एफ एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा और एफ वाई की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा। जो होगा हमारे पास एफ एक्स मेरे पास 6 का स्क्वायर है प्लस 6 का स्क्वायर, ये मेरे पास है 36 प्लस 36, ये मेरे पास आ जाएगा 72 का स्क्वायर रूट। तो ये ऑलमोस्ट मेरे पास आ जाएगा 8.5 न्यूटन। ये मेरे पास आंसर आ गया, एफ आ गया मेरे पास, एफ में बस क्या आ गया 8.5 न्यूटन। अभी मैं करूंगा सेकंड न्यूमेरिकल, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में कहते हैं आप मालूम करो डायरेक्शन। थीटा क्या होता है हमारे पास, थीटा होता है हमारे पास tan इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। तो ये मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स एफ वाई भी 6 है, एफ एक्स भी 6 है। मैंने कट किया तो ये मेरे पास एंगल आ जाएगा ऑलमोस्ट 45 डिग्री। चल ये मेरे पास मैंने फर्स्ट पार्ट भी कर लिया और मैंने सेकंड पार्ट भी कर लिया। बेटा सेकंड न्यूमेरिकल आप लोग पढ़ें, ठीक है, वो भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल, सेकंड न्यूमेरिकल बेटा आप लोग अपनी बुक से रीड कर लें, मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ आपको। वैसे तो बहुत इजी है, आप खुद करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे करवाता हूँ आपको, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोगों को इश्यू होता है न्यूमेरिकल्स में, मैं करवाता हूँ। 4.2 देखो उसमें क्या कह रहे हैं। सर 4.2 में कह रहे हैं फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। आपने क्या फाइंड करने हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। वो कौन से होते हैं, वो एक होता है हमारे पास एफ एक्स, एक होता है हमारे पास एफ वाई। आपने एफ एक्स भी फाइंड करना है और आपने एफ वाई भी फाइंड करना है। हमें कहा गया कि आप मालूम करें परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, वो कौन से होते हैं, दो होते हैं, एक होता है एफ एक्स, एक होता है एफ वाई। फिर कह रहे हैं कि ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो फोर्स दी है हमारे पास, वो दी हुई है 50 न्यूटन, और जो एंगल दिया हमारे पास वो दिया हुआ है 30 डिग्री। अब हम लोग मालूम करते हैं इसका कंपोनेंट्स। स्टूडेंट फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि कंपोनेंट्स का हमारा फार्मूला कौन सा होता है। स्टूडेंट जो होता है ना हमारे पास एफ एक्स, एफ एक्स आपके पास होता है एफ कॉस थीटा, जो होता है हमारे पास एफ वाई, वो क्या होता है हमारे पास एफ साइन थीटा। अब मैं आपको कंपोनेंट्स मालूम करके बता रहा हूं, अब देखें एक मिनट। स्टूडेंट्स जो कंपोनेंट हमारे पास हैं, स्टूडेंट जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ।
नजर आपको सबको आ रहा है? एक मिनट यार, इसकी जो है वो, अच्छा जो है ना हमारे पास क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन में आप लोग देखें तो ये हमारे पास जो है ना एफ एक्स वो है एफ कॉस थीटा, एफ वाई क्या है एफ साइन थीटा, तो एफ एक्स हमारे पास हो जाएगा एफ कॉस थीटा होता है हमारे पास, जो एफ हमारे पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50 न्यूटन, यहाँ 50 पुट किया, कॉस ऑफ 30 डिग्री, तो ये हमने जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 43.3 न्यूटन, ये हमारे पास एफ एक्स आ गया। अब एफ फाइन वाई फाइन करते हैं, वो होता है एफ साइन थीटा, एफ हमारे पास 50 है, साइन ऑफ 30 मालूम किया, ये हमारे पास आ जाएगा 25 न्यूटन, ये मैंने एफ एक्स मालूम कर लिया और एफ वाई भी मालूम कर लिया, तो ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। तो बेटा जो हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल है वो बिल्कुल वही है, सेम है जैसे हमने किया फर्स्ट न्यूमेरिकल, तो ज्यादा आसान है ये थर्ड न्यूमेरिकल एज कंपेयर टू फर्स्ट। तो आप इसको एक दफा रीड करें, उसमें क्या कह रहे हैं, थर्ड में कह रहे हैं कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। थर्ड में पहले बता दें क्या मालूम करो, आप मैग्नीट्यूड भी फाइंड करो यानी कि एफ भी फाइंड करो और डायरेक्शन यानी कि एंगल भी आप फाइंड करो। अगर एक्स कंपोनेंट 12 है एंड वाई कंपोनेंट क्या है 5 है, यानी कि एफ एक्स आपके पास 12 दिया हुआ है और एफ वाई आपके पास क्या दिया हुआ है 5 न्यूटन। सर फार्मूले आपको पता है एफ का भी और आपको पता है एंगल का भी, एफ होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स का भी स्क्वायर प्लस एफ वाई का भी स्क्वायर, और थीटा पता है आपको क्या होता है tan इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। तो इसमें आप लोग वैल्यूज पुट कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, मैं क्या सॉल्व आपको नहीं करवा रहा, ये आपका काम है। अभी हम करेंगे 4.4 न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम पढ़ते हैं 4.4 न्यूमेरिकल। बेटा 4.4 में कह रहे हैं कि अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन अ स्पैनर। जो 4.4 में जो हमारे पास फोर्स दी हुई है वो दी हुई है 100 न्यूटन, इज अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट। जो मूवमेंट आर्म दी हुई है, मूवमेंट आर्म दी हुई है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास हो जाएगा 0.1 मीटर की मूवमेंट आर्म आपके पास दी हुई है। कैन आई फाइंड टॉर्क, वी हैव टू फाइंड टॉर्क मालूम करनी है। सर फार्मूला आपको पता है टॉर्क क्या होता है हमारे पास, टॉर्क होती है हमारे पास F मल्टीप्लाई बाय L। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका, तो जो हमारे पास सॉल्यूशन इसका आएगा F हमारे पास दिया हुआ है 100, इसको मल्टीप्लाई किया 0.1 के साथ, ये हमारे पास आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर। मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था हमारे पास 4 न्यूमेरिकल। अगर किसी बच्चे को मसला है तो आप हैंड रेज करें। ये बेटा आप 5 न्यूमेरिकल देखें आप लोग, बेटा 5 न्यूमेरिकल आप रीड करें अपनी बुक से। सिर्फ 5 में कह रहे हैं अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 विद द हॉरिजॉन्टल। देखिए 5 में कह रहे हैं जो दिया हमारे पास एंगल वो दिया हुआ है 30 डिग्री। फिर कह रहे हैं कि फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 20 न्यूटन, यानी कि एफ एक्स जो दिया हमारे पास वो दिया हुआ है 20 न्यूटन। कहना है फाइंड द फोर्स का मालूम करनी है आपने, फोर्स फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स आपको पता है फॉर्मूला जो होता है हमारे पास फोर्स फाइंड करने का, एफ एक्स दिया था हमारे पास, एफ एक्स क्या होता है हमारे पास वो होता है एफ कॉस थीटा। तो हमने यहां से एफ फाइंड करना है, जो होगा ना एफ हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। तो अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, मैं यहां से सॉल्यूशन कर रहा हूं, आप देखें फ्रेंड्स इसमें वैल्यू मैंने पुट कर रहा हूं, एफ हमारे पास हो जाएगा एफ एक्स दिया हुआ है 20, नीचे आ जाएगा कॉस ऑफ 30 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 23.1 न्यूटन। ये मेरे पास क्या आ गई फोर्स आ गई है। सो ये 5 न्यूमेरिकल भी हमने कर लिया। अभी हम 6 करते हैं न्यूमेरिकल। अगर किसी को मसला है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। जी बेटा अभी हम लोग करते हैं 6 न्यूमेरिकल। 6 में क्या है, द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज अ रेडियस ऑफ 16 सेंटीमीटर। स्टीयरिंग कार क्या है जिसका रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। ये आपके पास कोई स्टीयरिंग है कार का, इसका रेडियस क्या गिवन है 16 सेंटीमीटर। फाइंड टॉर्क, वी हैव टू फाइंड टॉर्क मालूम करनी है हमने बाय फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। फोर्स क्या दी हुई है 50 न्यूटन।
आपको पता है जो फॉर्मूला टॉर्क का हमारे पास, फॉर्मूला होता है टॉर्क का हमारे पास F मल्टीप्लाई बाय L। तो अब हमारे पास यहाँ पे रेडियस गिवन है, हमारे पास L गिवन नहीं है, तो अब मालूम हो जो होता है ना हमारे पास L होता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय R, तो 2 इंटू 16 ये मेरे पास आ गया 32 सेंटीमीटर। मैंने क्या मालूम कर लिया, मोमेंट आर्म, ये मेरे पास सेंटीमीटर में आया है, वी कन्वर्ट इनटू मीटर, तो मैंने इसको 100 के साथ डिवाइड किया, तो ये 0.32 मेरे पास क्या बन गया, मीटर मेरे पास आ गया, मोमेंट आर्म मेरे पास आ गई है। अब हमने मालूम करनी है असल में टॉर्क, तो फॉर्मूला पता है आपको टॉर्क क्या होता है हमारे पास, सोल्यूशन में करो बेटा इसका जो होगा, सोल्यूशन मेरे पास इसका टॉर्क हमारे पास होती है F मल्टीप्लाई बाय L। F दिया हमारे पास 50 और जो L हमने फाइंड किया वो हमारे पास कितना आया 0.32, मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 16 न्यूटन मीटर। आपके पास क्या आ जाएगा, टॉर्क फाइंड हो जाएगी। स्टूडेंट ये 6 न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिए। अगेन पहले 6 में किसी को मसला है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। बेटा 7 न्यूमेरिकल आप देखें इसमें क्या कह रहे हैं, बेटा जो 7 न्यूमेरिकल है उसमें कह रहे हैं कि अ पिक्चर इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स। ठीक है, एक पिक्चर है 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स आगे किए हुए हैंग हुई है, ये पिक्चर ले लें और इसको हमने बांधा हुआ है 2 धागों के साथ, स्ट्रिंग के साथ, एक में टेंशन है 3.8, एक में है 4.4। इसमें हम टेंशन कहते हैं 3.8 है, उसमें कितनी कहते हैं हम लोग 4.4 है। इसका जैसे बात है वेट कहाँ पे होगा, डोनमेंट होगा। T1 मैंने नाम दे दिया 3.8 का और T2 मैंने नाम दे दिया 4.4 का। कह रहे हैं कि फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर, वी हैव टू फाइंड वेट ऑफ द पिक्चर। फ्रेंड्स आपको पता है फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सम ऑफ फोर्सेस अलोंग Fx भी 0 होनी चाहिए, Fy भी क्या हो 0 हो। यहाँ में सिर्फ y के ऊपर फोर्स एक्ट हो रही है, यहाँ में लिख रहा हूँ सम ऑफ फोर्स अलोंग Fy क्या हो हमारे पास हो 0। अब जो है ना क्वेश्चन में कर रहा हूँ, अब जो आपको बताया था मैंने आप लोगों को कि जो ऊपर वाली फोर्स है वो ऐड होंगी, नीचे क्या होगी वो सब्ट्रैक्ट होगी, यानी कि T1 प्लस T2 बराबर होगा हमारे पास W के, और T1 कितनी हमारे पास है 3.8 है, T2 कितनी है 4.4 है, दोनों को मैंने जब ऐड किया तो मेरे पास आ गया 8.2 न्यूटन, ये मेरे पास क्या आ गया, इसका वेट आ गया। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था हमारे पास 4.7 वाला। चलो अभी हम लोग करते हैं लास्ट न्यूमेरिकल 4.8। जी बेटा लास्ट न्यूमेरिकल आज का हमारा 4.8 न्यूमेरिकल, ठीक है। 4.8 में कह रहे हैं कि 2 blocks of masses 5 kg and 3 kg are suspended by 2 strings। ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, 2 ब्लॉक्स यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे अटैच किए हुए हैं, एक हमारे पास 3 kg का है और एक हमारे पास 5 kg का है। ये 5 kg का है और ये कितने का है 3 kg का है। ये 2 ब्लॉक्स हमारे पास हैं और फिर कह रहे हैं फाइंड द टेंशन इन ईच ब्लॉक। हमने मालूम करनी है कि इनमें कितनी हमारे पास टेंशन होगी, हमने इससे भी मालूम करनी है टेंशन, और वी हैव टू फाइंड टेंशन इज दिस वन। इसको मैं कह रहा हूं T1 नाम मैंने दे दिया, इसको मैंने T2 का नाम दे दिया। ये हमारे पास मैस M1 है 5 kg, ये हमारे पास मैस M2 है 3 kg, ये मेरे पास M1 है 5 kg। देखिए M1 मेरे पास दिया हुआ है 5 kg, M2 दिया मेरे पास 3 kg। तो T1 ही मालूम करनी है मैंने और T2 भी मैंने फाइंड करनी है। पहले मैं M1 से मालूम करूंगा इसका वेट। मेरे पास वेट क्या होता है, वेट होता है हमारे पास M1 इंटू जी, ये वेट बनाएगा। वेट 2 होगा हमारे पास M2 इंटू जी। तो M1 मेरे पास 5 है, 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 50 न्यूटन हमारे पास वेट आ जाएगा। इस तरह 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 30 न्यूटन बस का इसका वेट आ गया। ये मैंने W1 और W2 मैंने फाइंड करना है यहाँ पे। स्टूडेंट्स अब देखें जो हमारे पास पहला केस है तो T1 है, T1 केस में अपवर्ड मेरे पास सिर्फ एक ही फोर्स है T1 की, ठीक है। जो ना मैं बस क्वेश्चन में से करूं यहाँ पे, ऊपर वाली फोर्स मेरे पास सिर्फ एक है T1 की, नीचे वाले फोर्स क्या है, एक W1 भी है और W2 भी है। यहाँ W1 प्लस W2 आएगा। W1 कितना है हमारे पास
50 W2 कितना है 30, तो ये मेरे पास T1 कितनी आएगी 80 न्यूटन, T1 मेरे पास आ गई है। सर T2 क्या होगी? T2 के केस में जो है ना हमारे पास सिर्फ नीचे एक वेट है W2 होगी हमारे पास, तो वो मेरे पास आ जाएगा 30 न्यूटन। ये मैंने T1 और T2 फाइंड कर लिए। थैंक यू वेरी मच।